न्यूज स्पेशल का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। असम की बात करेंगे, जहां भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पूरे सूबे में 1,97,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ में क्या ट्रेन और क्या पुल, सब कुछ तिनकों की तरह बहे जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की हालत कितनी बुरी है, यह असम के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें बता रही हैं। असम में शहर शहर बाढ़ से हाहाकार। बाढ़ में फंस गई ट्रेन, बह गया इंजन। कुदरत की दहाड़, टूट रहे पहाड़। जल तांडव में बह गए बड़े बड़े पुल। आप देख सकते हैं कि गांव जो दिख रहा है, पूरा गांव, ये सामने का खेती का इलाका है और उसके बाद जो इलाका है वो गांव है। ये पूरी तरह से यहाँ पर पानी भर चुका है। कपिला नदी और बरपानी, ये दोनों नदी का पानी से यहाँ पर ये बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आधे हिंदुस्तान में लोग गर्मी से परेशान हैं और असम में लोग बाढ़ से परेशान हैं। और सिर्फ परेशान ही नहीं है, कुदरत के रौद्र रूप ने लोगों को इतना डरा दिया है कि लोग जिंदगी बचाने के लिए घर छोड़कर भाग रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि असम की हालत क्या है। ना हमें कुछ बताने की जरूरत, ना कुछ लिखने की जरूरत। ये तस्वीर सब बोल देती है कि असम में कुदरत ने कैसी तबाही मचाई है। दीमा हसाओ इलाके में पिछले 2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। स्टेशन पर इतना मलबा और पानी भर गया था कि गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया था। सारे यात्रियों ने ट्रेन को छोड़ दिया था और सब के सब ओवर ब्रिज पर जाकर खड़े हो गए थे। थोड़ी ही देर में बारिश और तेज होती है और पहाड़ का एक हिस्सा दरकते हुए पटरियों पर पहुंच जाता है। इसके बाद तो स्टेशन पर चीख पुकार मच जाती है। लोगों को इस बात का डर लगने लगा कि आगे क्या होगा, मलबा कहीं ओवर ब्रिज को न गिरा दे। जिस तरह से ट्रेन हिल रही है वो किसी के भी दिल में खौफ भर दे। स्टेशन पर जितना कुछ था सब कुछ मलबे के साथ बहता जा रहा था। स्टेशन पर लगी कुर्सियां, नल, छोटी छोटी दुकानें, सब कुछ मलबे के साथ तिनके की तरह बह गया। अब महातबाही की दूसरी तस्वीर देखिए। 15 सेकंड भी सैलाब के सामने नहीं टिक पाया दीम हसाओ में बना ये पुल। 4 से ज्यादा इलाकों को जोड़ता था ये पुल। लेकिन भयानक बारिश के बीच देखते ही देखते पहले सड़कें उखड़ गईं और उसके बाद हजारों टन का पुल बह गया। असम की हर छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। लगातार 5 दिनों की बारिश ने लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। हाहाकार मचाती लहरों की वजह से लोग पुल को पार नहीं कर रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ते बढ़ते पुल तक पहुंच गया था। लोग पानी का स्तर घटने का इंतजार कर रहे थे और उसके पहले ही पुल टूटकर बिखर गया। भारी बारिश की वजह से असम में सबसे बुरा हाल है पहाड़ी क्षेत्र दीमा हसाओ का। रेल और सड़क लिंक के टूट जाने से बाकी राज्य से उसका कनेक्शन टूट गया है। होजाई और कछार जिले में 1,20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। नौगांव, कामपुर और दरांग में भी भारी बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। असम के 20 जिलों में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना सब मिलकर राहत बचाव के काम में जुटे हैं। बाढ़ की वजह से असम के कई इलाकों में सैकड़ों से ज्यादा पक्के मकान तक बह गए। बचे हुए सामान को लोग निकालने में लगे हैं।
हर तरफ पानी होने की वजह से लोगों के पास रहने को घर नहीं और खाने को राशन तक नहीं है। बारिश से आई बाढ़ के बाद तबाही ने कई गांवों को बर्बाद कर दिया है। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी ही पानी है। आप देख सकते हैं कि ये जो मकान था, एक घर टूट गया। पास का जो घर है, इसमें छोटे से बच्चे को लेकर एक महिला यहाँ पर फंसी हुई है और उनके पति घर में नहीं है, जिस कारण से वो यहाँ से निकल भी नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति है। और घर के सामने आप देख सकते हैं कि एकदम समुंदर की तरह जो पानी का बहाव है, पूरा समुंदर की तरह यहाँ पे पानी का बहाव हमें दिख रहा है। स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है ये पूरे इलाके में। पानी होने की वजह से लोगों के पास रहने को घर नहीं और खाने को राशन तक नहीं है। बारिश से आई बाढ़ के बाद तबाही ने कई गांवों को बर्बाद कर दिया है। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी ही पानी है। गांव-गांव, शहर-शहर से तस्वीर सामने आ रही है जो लोगों को दहशत में डाल देती है। सब अपनी जिंदगी को बाढ़ के कहर से बचाने में लगे हैं। किसी ने बांस के सहारे खुद के लिए छत का इंतजाम किया है तो कोई चौकी पर खाना बनाने को मजबूर है। हर किसी का जुगाड़ अलग है, लेकिन बाढ़ से होने वाली तबाही भी एक है और कहानी भी एक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आंगनवाड़ी केंद्र है जिसके जो पूरी तरह से पानी के नीचे चला गया है और आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पर बंद हो चुका है। अभी तक असम में करीब 20 जिला है जो बाढ़ से प्रभावित है। पिछले कई दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, इसके वजह से कुपिली नदी के ऊपर जो डैम बना हुआ है कार्बी आंगलोंग में, उस पर भी काफ़ी प्रेशर बन रहा था, तो वहाँ से पानी छोड़ने के कारण स्थिति और बिगड़ गई। असम में कुदरत की ये आवाज डराने वाली है। पहाड़ी इलाकों का पानी मैदानी इलाकों में पहुंचने लगा है। कम्युनिकेशन भी ठप है। कहीं आने जाने के लिए लोगों को इसी तरह जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करना होता है। दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं असम के लाखों लोग। घर में पानी घुस गया, बैठने की जगह नहीं है। अभी चावल मुर्गी वगैरह लेकर सुरक्षित जगह में हम लोग जा रहे हैं। 5 दिन की भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से असम के सैकड़ों गांवों ने बाढ़ प्रकोप के आगे घुटने टेक दिए हैं। हर तरफ स्थिति विकराल दिखाई पड़ रही है। यूं तो असम में हर साल तबाही की तस्वीर नजर आती है। ब्रह्मपुत्र में उफान की वजह से लाखों लोग बेघर होते हैं, लेकिन इस बार पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश ने बर्बादी की ऐसी तस्वीर सामने ला दी है कि अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। सोमित सेन गुप्ता, जी मीडिया, असम।